सो गाइस यहाँ पे अम्मा जो है वो किसी को तो देख रही हैं। तो किसको देख रही है अभी बताती हूँ। तो बहुत बहुत अम्मा ने बुलाया था, तो यहाँ पे जो है चिंकी जो है वो खड़ी थी, तो अम्मा कह रही थी नीचे आ जाओ। तो ये देखिए इनके इतने नखरे थे कि इनको नीचे ही नहीं आना था। तो अम्मा इनको बहुत देर से बुला रही थी, तो ये नहीं आ रही थी, ये यहीं पे खड़ी थी। फिर इनको अप्पी जो है लेके आई थी, तो बहुत नखरे करते हुए फिर इन्होंने कैमरे में हेलो कर दिया था। फिर उसके बाद अप्पी ने बुला ली थी, तो फिर अम्मा जो है अपना पानी भी पीने लगी थी। इतनी देर से इसको बुला रहे थे लेकिन ये नहीं आ रही थी। अम्मा ने अपना पानी भी पी लिया था, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया था, इनको बुला रहे थे और ये फिर नीचे आके यहाँ पे खड़ी हैं। तो बहुत नखरे करते हुए, बहुत ज़्यादा नखरे करते हुए फिर ये जो है नीचे आई थी। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है चिंकी के नखरे के साथ शुरू हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इनको बुलाया है कि भैया चलो नीचे, चलो अंदर चलो और फिर ऊपर चलना। तो ये ऊपर उधर से नहीं जा रही थी, इनको नीचे से लेकर आए। तो ये जैसे ही इनको अब अंदर किया तो फटाफट से किचन में आ गई हैं। फिर किचन में जो भी रहता है वो इनको खाना रहता है। फिर अप्पी ने उनको पराठे दे दिए थे, तो ये रात में ही पराठे बनाए थे तो इनको दे रहे थे, तो इन्होंने फटाफट से खाया है। तो फिर अप्पी ने इनको तोड़ तोड़ के जल्दी जल्दी से दे दिया था। तो इन्होंने पराठे खा के फिर उसके बाद ये ऊपर गई हैं। तो ये जो है इनके बहुत ज़्यादा नखरे भी थे और अभी थोड़े से इनके पैर में प्रॉब्लम है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है ना, तो ठंडी लग गई है। तो अभी धूप वगैरह जब सेकेंगे तो इनके टांगें थोड़ी सी मजबूत हो जाएंगी। और यहाँ पे बनाया था अप्पी ने एकदम कड़क पराठे। तो ये कड़क पराठे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ना एकदम रात की जो भी बची रोटी है बस उसको अच्छे से जो है ऑयल में फ्राई करिए, एकदम ज़बरदस्त आपके कड़क पराठे बनेंगे। इसके लिए आपको एकदम पतली रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो ये वाली रोटी अगर आप बनाएंगे तो एकदम कड़क पराठे बनेंगे नेक्स्ट डे। तो आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नाश्ता था, ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही थी। अप्पी ने चावल बना लिया था और यहाँ पे भुर्जी बन रही थी आलू और गोभी की। तो ये अप्पी ने कट करके वॉश करके रख लिया था, ऑयल बैठ चुका है और फिर अप्पी ने इसे बना दिया था। मतलब अप्पी ने नहीं, अम्मा ने बनाया था। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह थोड़े से वॉश करके नहा धो के मैं निकल गई हूँ जल्दी से। मैं धूप में चली गई थी। मौसम तो अच्छा ही है, अब गर्मी आने वाली है, तो अब गर्मी आने की पूरी संभावना आ चुकी है गाइस। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गया था, आलू गोभी मटर की भुर्जी बनी थी। तो इसे अच्छे से मैंने ढक के रख दिया था साइड में। और फिर उसके बाद जो है हम लोग ने अपना लंच किया है। तो पापा ने अपने जो है चटनी भी बना ली थी टमाटर की, तो ये पापा की फेवरेट रहती है, तो पापा ने इसे भी बना लिया था। और ये हमारा लंच लग गया है। फिर हमने अपना लंच किया था ज़बरदस्त एकदम, दाल चावल भुर्जी चटनी के साथ। तो ये पापा को बहुत पसंद है टमाटर की चटनी, अक्सर पापा ही बनाते हैं। फिर उसके बाद हम छत पे गए थे और यहाँ पे इन लोग को जो है बांध दिए थे क्योंकि थोड़े से कपड़े भी फैले हुए थे और चिंकी जो है वो खुली थी, इसलिए थोड़ा सा इनको बांध दिए थे। और यहाँ पे ये पूछी को देखिए, ये पूरे मोहल्ले में इसी तरीके से टहलती रहती है, इनका पूरा मोहल्ला ही घर है। फिर इनका मन होता है तो ये आके नीचे आके सो जाती हैं, सोने के लिए ही आती हैं। और फिर जब इनको भूख लगती है तो आती हैं, बाकी इनको इधर से उधर बहुत जगह घूमना रहता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मा को मैंने जो है वो टिकिया ला के दिया था और ये लोग जो है अम्मा को पूरे तरीके से परेशान करके रख दिए थे कि मुझे दे दो। अम्मा खा ही नहीं पाई थे क्योंकि इन्हीं को देना ही पड़ गया था। तो ये देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने किया है। तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया था, तो पूरे चढ़ गए थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो फिर अम्मा ने इन्हीं लोग को ही दे दिया था। तो अम्मा ने थोड़ा ही सा खाया था। तो फिर ये इनका रोज़ का ही है, कुछ भी लेके जाओ तो खाने नहीं मिलता है, छत में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इनको ही दे दिया था। और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे। फिर उसके बाद जो है शाम को हमारे डिलीवरी बॉय आ गए थे। तो यहाँ पे जो है ये आटा मंगाया था और शक्कर, तो आटा ख़त्म हो गया था, आटा लाने के लिए कोई था ही नहीं, तो फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आटा ले आई थी, तो ये मुझसे उठ नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ शक्कर लेके गई थी। तो ये 5 केजी था, बहुत मुश्किल से मैंने इसे उठाया है और फिर जाके मैं इसे लेके अप्पी को दे दी थी। और फिर फटाफट से जो है अप्पी ने आटा वगैरह उठा के रख दिया था। तो इतना भारी आइटम था तो मुझसे जो है थोड़ा मुश्किल से उठा था।
तो यहाँ पे मैंने अप्पी को दे दिया था, फिर अप्पी लेके रख दी थी अंदर। तो ये मैंने मंगा लिया था, तो ये मुझे अच्छे से डिलीवर हो गया टाइम पे, तो बस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मंगा लिया था। और फिर यहाँ पे अम्मा आ गई थी शाम की चाय के लिए, तो यहाँ पे अम्मा भी नीचे से आई हैं, फिर अम्मा बैठ गई थी, फिर चाय भी मैं ले आई थी, फिर फटाफट से हमने अपना चाय पिया है आराम से, एकदम ज़बरदस्त चाय। और क्या कहते हैं, बन खाया था हमने, तो बस हमने अपने चाय को एंजॉय किया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे और फिर मेरी तरीके जो भी व्लॉग्स बनाते हैं मैंने उनके व्लॉग्स देखे थे। फिर उसके बाद फिर अपना आराम से सबका व्लॉग देख के अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, फिर उसके बाद आराम से जो है ईशा के नमाज के बाद फिर हमने अपने डिनर की तैयारी की है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त है, मैंने बन को सेक के लाई हूँ। और फिर उसके बाद भैया जो है क्या कहते हैं बहुत लेट आए थे, तो यहाँ पे भैया के लिए मैं बन सेक रही थी। तो क्या कहते हैं फिर मैंने उनको चाय दिया था, तो ये बहुत लेट में चाय पिए थे, 8 साढ़े 8 बजे के बाद चाय पिए थे। तो क्योंकि ये बहुत लेट आए थे, तो यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल गर्म होने के बाद अनियन। तो यहाँ पे मैं अनियन भून रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सकसुका बना रही थी। तो ये मैं इसकी रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ, तो मैंने बस इसी को डिनर बनाया फटाफट से। यहाँ पे मेरा अनियन जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर, जो कि मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया था। इसमें एक लहसुन की कली भी डाली थी, तो मैंने उसे अच्छे से इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसे थोड़ा सा भुना जब तक इसका ऑयल रिलीज नहीं हो गया था। धनिया पाउडर डाला है एंड येलो मिर्च डाला है, नमक डाला है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। तो ज़बरदस्त मैंने इसमें मसाले डाल दिए और उसके बाद इसे अच्छे से भूना है। तो यहाँ पे ये देखिए धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ और उसके साथ मैंने येलो मिर्च डाला है, रेड नहीं डाला है। तो मैं इसमें जो है येलो मिर्च भी डाल देती हूँ, वैसे अगर आपके पास ना हो तो आप रेड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एकदम मस्त से ये एकदम बनता है, तो इसे मैंने फटाफट से बनाया है। तो गाइस इसमें मैंने जो है एग को डाल दिया था और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। तो मैं इसी तरीके से इसको डाल दे रही हूँ और फिर उसके बाद इसे ढक के अच्छे से स्टीम कर रही हूँ। एकदम रेडी हो जाएगा ज़बरदस्त हमारा जो है डिनर। और ये आप पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इसे बना सकते हैं। और फिर इसे मैंने अच्छे से ढक दिया था। इधर अप्पी अपना जो है फटाफट से रोटियां बना रही थी, तो हमारा डिनर एकदम ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो है अप्पी ने रोटी बना लिया था सबकी, और फिर इसके बाद फिर हमने अपना डिनर किया है। तो तब तक ये जो है स्टीम हो रहा था। तो इसे स्टीम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 10 मिनट आप रख लीजिए बहुत है, और ज़्यादा मत रखिएगा वरना जल भी सकता है। तो इसलिए आप इसे चेक कर लीजिएगा बीच में। लेकिन यहाँ पे ये देखिए हमारा जो है बन के रेडी हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से उतार लिया था, तो क्या कलर आया आप देख सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त सा। तो मैं इसमें 5 एग डाले थे, आप अपने हिसाब से 3-4 जितने भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से प्लेट में निकाल लिया था और फिर उसके बाद हमने अपना डिनर किया है। तो ये हमारा डिनर भी लग गया है एकदम ज़बरदस्त सा। सो एकदम मस्त, एकदम हमने अपना डिनर किया था। और मेरे पास थोड़े से पापड़ रखे थे, तो मैंने इसे भी तल लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे भी तल के आराम से फिर अपना डिनर किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।